अगर मनीष कश्यप के साथ आपका जूनियर डॉक्टर मारपीट करता है, उसके साथ बदतमीजी करता है, तो आप क्या एक्शन लेते हैं? पीएमसीएच का क्या एक्शन था? मनीष कश्यप को माला कोई और नहीं, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी पहनाए थे। जिस मनीष कश्यप के ऑफिस के उद्घाटन में सम्राट चौधरी आते हैं, घर पे जाके चावल दाल रोटी सब्जी मनोज तिवारी खाते हैं, वैसे नेता के लिए कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं आई। जो मोदी जिंदाबाद करता है, जो सम्राट चौधरी जिंदाबाद करता है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी क्या खड़ा होगी? पीएमसीएच में आएंगे, आईजीआईएमएस में आएंगे, एम्स में आएंगे, वो पीटे जाएंगे। इससे पहले कि वो चेत जाए, सचेत जाए और सजग रहे भारतीय जनता पार्टी से। गमछा फहराइए, हम आपके साथ हैं, तो सारा चीज भूल जाएंगे। विकास क्या हुआ है नहीं हुआ है, बस शाम में उनको मुर्गा दारू मिलना चाहिए। भागवा रंग का गमछी पहना देगा, बस सारा मुद्दा वहीं खत्म। गुंडा कोई जात पूछ के नहीं पीटता है, अपराधी कोई जात पूछ के वहाँ नहीं मार रहा था। सब वहाँ पे कुछ ना कुछ हमेशा होता है, हमें और आपको पता नहीं चलता है। सबसे बड़ा अस्पताल बनाया जा रहा है पीएमसीएच। हम कह रहे कि आप डाटा लेकर के बैठिए और देखिए, एशिया में सबसे अधिक डेड बॉडी अगर निकलता होगा ना, तो पीएमसीएच से निकलता होगा। करप्ट सिस्टम हो तो कोई ना कोई एक बड़ा आगाज करता है, और पीएमसीएच में मनीष कश्यप पर हुए हमले के बहाने पूरे सिस्टम पर एक बड़ा आगाज हो गया। हमारे साथ बिहार के 4 चर्चित यूट्यूबर हैं, चारों बड़े चेहरे हैं, और बात करेंगे उस सिस्टम पर जो पीएमसीएच में गरीब, मजदूर, बेसहारा लोगों के लिए आवाज उठाने वाले लोगों पर लाठी डंडे के रूप में टूटता है। साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे इन चारों से उस व्यवस्था पर कि सरकार बदल जाती है, नेता बदल जाते हैं, पर सिस्टम नहीं बदलता है। हमारे साथ काबिल न्यूज के भाई हैं, इनसे ही हम शुरुआत करें। आपको क्या लगता है कैसे बदलेगा पूरा सिस्टम पर? बदलने से पहले हम थोड़ा राजनीति पर बात करना चाहते हैं। जैसे अभी आप देखे होंगे पीएमसीएच में इंदिरा गांधी वार्ड का उद्घाटन हुआ, 600 बेड का उद्घाटन हुआ, सारे पत्रकार गए। उस समय पीएमसीएच के जितने अधिकारी थे, जितने भी वहां के प्रशासनिक विभाग के लोग हैं, पकड़ पकड़ के भैया हेलीपैड भी दिखा दीजिए, तो भैया यहाँ ये बना है, इसको दिखा दीजिए। लेकिन वही मनीष कश्यप, हम मानते हैं वीडियो बनाए या कुछ भी करे, अगर मनीष कश्यप के साथ आपका जूनियर डॉक्टर मारपीट करता है, उसके साथ बदतमीजी करता है, तो आप क्या एक्शन लेते हैं? पीएमसीएच का क्या एक्शन था? और सबसे बड़ी बात जो बीजेपी अभी कर रही है, जिस तरीके से मनीष कश्यप का बीजेपी ने यूज किया है, जब देखा गया कि हार रहे थे गोपाल वहां पे चनपटिया बेतिया में, तब उस समय बीजेपी मिल करके मनीष कश्यप का पैर पकड़ रही थी कि किसी तरह बैठ जाइए। और मनीष कश्यप को माला कोई और नहीं, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी पहनाए थे। नरेंद्र मोदी मिलते हैं मनीष कश्यप से, जेपी नड्डा जी मिलते हैं, भारत के बीजेपी के जितने भी बड़े बड़े चेहरे हैं वो मनीष कश्यप से मिलते हैं और गुहार करते हैं कि आप बैठ जाइए। मनीष कश्यप बीजेपी का मान रख लेते हैं, और जब जीत होती है तो नरेंद्र मोदी आते हैं। ये हमारी जीत नहीं, ये कार्यकर्ताओं की जीत है। लेकिन जब वही मनीष कश्यप पीएमसीएच में पीटे जाते हैं, तो क्या ये बीजेपी के कार्यकर्ता, नरेंद्र मोदी, जितने भी अभी नेता हैं, जेपी नड्डा, इनकी पिटाई नहीं हुई है क्या? या मनीष कश्यप की पिटाई है? यहाँ पर्सनली मनीष कश्यप जी अकेले हो जाते हैं, बाकी अपना बीजेपी अलग एजेंडा। ये यूज एंड थ्रो वाली पॉलिसी है। और मनीष कश्यप कोई छोटा आदमी नहीं है। जिसको लगता होगा कि मनीष कश्यप एक यूट्यूबर है, मार दिए दबा दिए, तो आज मनीष कश्यप की वजह से आप देख लीजिए कि छोटा से छोटा काम भी कुछ होता है बिहार में, वहां भी लोग अपना मोबाइल खोल के दिखाने लगते हैं कि देखिए ये गड़बड़ी हो रहा है, ये मनीष कश्यप की देन है। और मनीष कश्यप को आप खुद देख लीजिए जा करके सोशल मीडिया पे कितने भाई लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि अगर मनीष कश्यप के साथ ये हो सकता है तो हम किस गली के हैं, समझ रहे हैं ना इस बात को। बाकी बोलिए विशाल भाई। चलिए, मनीष कश्यप का तेवर वही, लेकिन मनीष कश्यप को बीजेपी ने यूज कर लिया। विशाल राय है, काफी करीबी है मनीष कश्यप से, आपको क्या लगता है? देखिए, हमें ये लगता है कि ये हमला जो है वो बिहार के गरीब लोगों पे है। ये मनीष कश्यप पे हमला नहीं किया गया है, ये गरीब लोगों पे किया गया है। आप जैसे देखिए मनीष कश्यप पे हमला हुआ, मनीष कश्यप पे डॉक्टरों के द्वारा हमला नहीं किया गया। वहाँ के जो नशेड़ी हैं, जो लुच्चे लफंगे जो लोग हैं, जिनको वो डॉक्टर लोग अपने तरफ से पैसा देकर उन्हें पोस पाल के रखते हैं, उन्हें जानबूझ कर नशा कराते हैं, उन्हें मुहैया कराते होंगे इंजेक्शन, ड्रग्स, टैबलेट वगैरह नशीली चीजें मुहैया कराते होंगे। जो लोग पोस पाल के जो रखे हुए जो गुंडे हैं, वो लोग मनीष कश्यप पे हमला नहीं किए। वो लोग बिहार के गरीबों पे, लेकिन विशाल जी, सामने जितने भी लोग हैं, जिन लोगों से बात हो रही है, लोगों का है कि मनीष कश्यप का तेवर वही, मनीष कश्यप उतना ही लोकप्रिय है। लेकिन मनीष कश्यप ने बीजेपी में जाकर बड़ी गलती कर दी, बीजेपी ने यूज कर लिया। चलिए ठीक है, चुनाव का समय है, टिकट का बात हो गया, लेकिन जब मनीष कश्यप पर हमला होता है तो बीजेपी की तरफ से एक ट्वीट तक नहीं। देखिए, बस एक ही बात कहेंगे, बीजेपी को जवाब 2025 में मिलेगा, और वो जवाब बिहार की जनता देगी। मनीष कश्यप अब जवाब देने वाले नहीं है। मनीष कश्यप अब काम करेंगे और जवाब बिहार के सारे लोग देंगे। जितने भी लोग इस सरकार से, इस सिस्टम से त्रस्त हैं,
वो सारे लोग वोट की चोट से जवाब देंगे भारतीय जनता सबसे बड़ी पार्टी बात है अनूप भाई, मनीष कश्यप किसी का झोला पकड़ के अपना नाम नहीं बनाया है। ये नहीं है कि मनीष कश्यप किसी का झोला लेकर घूम रहा है 20 साल, उसके बाद मांग रहा है कि टिकट हमें दे दीजिए। मनीष कश्यप अपने बल पे, बिना किसी बैकग्राउंड के, एक फौजी का बेटा अपने बल पे अपनी वजूद कायम कर रहा है। और बिहार में देख लीजिए, जितने भी बीजेपी के नेता हैं, कोई चेहरा है बीजेपी में? मनीष कश्यप को कोई बीजेपी से सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो उससे सबसे बड़ा एक फेलियर यह है बीजेपी का कि इनको भी डर है कि अगर मनीष कश्यप को टिकट मिल जाती है तो हो सकता है कि आगे बीजेपी का चेहरा बन जाए मनीष कश्यप बिहार में। क्योंकि बीजेपी का नेताओं का बिहार में क्या वजूद है, नीतीश कुमार जी खुद बैसाखी पर चल रहे हैं। देख लीजिए नीतीश कुमार जी का मानसिक स्थिति क्या है, ये ना यूट्यूबर लोग से छिपा है, ना ही पत्रकारों से छिपा है, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार के साथ बीजेपी चल रही है। क्यों? क्योंकि चेहरा ही नहीं है। कोई नेता बीजेपी का ऐसा कौन सा काम किया है बिहार में जिसको आप बीजेपी बीजेपी में भी तो ऐसा कोई नेता नहीं है कि जो खुद स्टैंड ले सके और बिहार को संभाल सके। बीजेपी में नेता नहीं है, स्टैंड नहीं है, दरभंगा के यूट्यूबर है, बड़ा इनका काफी लोकप्रिय चैनल है। आपको क्या लगता है कि मनीष कश्यप के बहाने जो करप्ट सिस्टम है, सरकारें बदल जाती है, चेहरा बदल जाता है, क्योंकि मनीष कश्यप के साथ बीजेपी का टैग है, तो पूरी जनता, पूरा देश दुनिया देखना चाह रहा था, एक ट्वीट तक नहीं होता है। सबसे बड़ी बात है कि कितना शर्म का बात है, कितना शर्म का बात है। वो लड़का जो कल तक पूरे बिहार के लिए लड़ता था, पूरे बिहार के लिए हमेशा खड़ा रहता था, उसके लिए आज क्या हो रहा है? मतलब एक गलती की वजह से लोग अब गाली दे रहे हैं। कितना आपको लगता है मनीष कश्यप को बड़ा कदम उठाना चाहिए? बिहार की जनता खड़ी है मनीष कश्यप? एकदम एकदम लोग चाह रहे हैं मनीष कश्यप अगर आज पुराने वाले अंदाज में आएंगे तो लोग फिर से पुराने वाले मनीष कश्यप को एकदम प्यार करने लगेंगे। और दूसरा इधर देखा जा रहा है बीजेपी की तरफ से, मतलब जिस बीजेपी के लिए एकदम वो इतना कुछ सुने हैं, वो बीजेपी एक पोस्ट नहीं, कोई नेता एक पोस्ट नहीं किया। और कहीं ना कहीं तमाम जो बिहार के बड़े बड़े नेता है उनको डर है मनीष कश्यप से, कहीं हम पोस्ट कर दिए, सपोर्ट कर दिए तो कहीं बड़ा नेता बन जाएंगे तो हमारा जो दाल रोटी पोस्ट कर देंगे, सपोर्ट कर देंगे तो बड़ा नेता बन जाएंगे। आप भी मनीष कश्यप के काफी करीबी हैं। आपको क्या लगता है कि पीएमसीएच में जो घटना हुई है, एक आम आदमी के साथ फिर दूसरे दिन घटना होती है और लोगों के साथ होती है, लोग बताते नहीं है, छुप जाता है, मनीष कश्यप का है, इसलिए पूरे देश दुनिया ने इसको देखा है, ट्रेंडिंग में खबर चल रही है। आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? देखिए, हम पहले एक एंगल की बात करेंगे कि पहले यूट्यूबर या फिर पत्रकार मनीष कश्यप थे, आज के में पत्रकार सह भाजपा नेता मनीष कश्यप है। अब भाजपा नेता है और इतना बड़ा नेता है कि इनका छींक भी आ जाए तो नेशनल मीडिया से लेकर सोशल मीडिया चारों तरफ छा जाते हैं। उसके बाद भी भाजपा के कोई छोटा नेता भी पंचायत स्तर का भी ना ट्वीट करता है ना पोस्ट करता है। अब भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं उनको इनसे सबक लेना चाहिए कि इतना बड़ा नाम होकर के मनीष कश्यप, जिसे पूरा इंडिया में जाना जाता है, पैन इंडिया में जाना जाता है, उसके लिए कोई नहीं आया। जिस मनीष कश्यप के ऑफिस के उद्घाटन में सम्राट चौधरी आते हैं, घर पे जाकर चावल दाल रोटी सब्जी मनोज तिवारी खाते हैं, मनोज तिवारी के लिए मनीष कश्यप जाते हैं, वैसे नेता के लिए कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं आई। तो आम सा अदना सा कार्यकर्ता जो झंडा ढोता है, जो मोदी जिंदाबाद करता है, जो सम्राट चौधरी जिंदाबाद करता है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी क्या खड़ा होगी? खाक खड़ा होगी। उनको भी घर में दिक्कत होगा तो पीएमसीएच में आएंगे, आईजीआईएमएस में आएंगे, एम्स में आएंगे, वो पीटे जाएंगे। इससे पहले है कि वो चेत जाए, सचेत जाए और सजग रहे भारतीय जनता पार्टी से, और वो झंडा ढोने वाला काम छोड़ करके अपना काम धाम करे, अपना नाम करे। चलिए, चेत जाए, सचेत जाए और अपना झंडा धोए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब मनीष कश्यप के ऊपर हमला होता है तो आज पूरा बिहार देख चुका है और लोगों का दर्द सामने आ रहा है, कमेंट बॉक्स में आ रहा है। भले कुछ लोग हैं जिनके ऊपर जात का चश्मा, पॉलिटिकल पार्टी का चश्मा है और वो किसी भी कीमत पर उनको लगता है कि जब उनका बेटा शहीद होगा तभी उनको पता चलेगा कि करप्ट सिस्टम कितना घातक है। चलते चलते आखिरी सवाल, आपको लगता है कि बिहार के लोग जो है इसी तरह से जात उत में बट उठ के पूरा मामला सेट कर लेते हैं? देखिए बिहार में क्या होता है, 4 साल लोग बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव आता है, जैसे ही उनके जात के नेताजी आएंगे और बोलेंगे कि लाठी चमकाइए, गमछा फहराइए, हम आपके साथ हैं, तो सारा चीज भूल जाएंगे। विकास क्या हुआ है, नहीं हुआ है, बस शाम में उनको मुर्गा दारू मिलना चाहिए। मुर्गा दारू मिल गया, थोड़ा पैसा मिल गया, उसके बाद उनको कोई नहीं दिखता है कि कौन विकास किया है, कौन नहीं किया है। हरियर पियर भागवा रंग का गमछी पहना देगा, बस सारा मुद्दा वही खत्म। अब उसी में एकदम झूमेगा, टी शर्ट पहन लेगा, बस उसको लगेगा कि बस यही दुनिया खत्म है। उनको तो नाम तक पता नहीं होता है, जिनको वोट देना है, कैसन व्यक्तित्व है, कोई मतलब नहीं है।
सिर्फ उनको वही जो शाम का व्यवस्था मिल जाता है वो मिल जाए, वो वोट देंगे, फिर जीतने के बाद अपना वो कहीं रहे, ये अपना फिर वही मजदूरी। और इस बार के तो चुनाव में एक नया शगुफा छोड़ा गया है जाति जनगणना का। अब सबका हम 14% है, 8% है, 4% है, 3% है और बताया जाएगा। देख लीजिए, ये जाति का सगुफा भी रहेगा, लेकिन पीएमसीएच आइएगा तो करप्ट सिस्टम के भेंट चढ़ जाइएगा। पासवान जी कल पीटे गए हैं भाई, कल पासवान जी पीटे गए हैं। कल का खबर देखे ना, गुंडा कोई जात पूछ के नहीं पीटता है, अपराधी कोई जात पूछ के वहां नहीं मार रहा था सब। अभी कल रात में दर्जनों लोगों को पीएमसीएच में मारा गया ना, किसका जाति पूछा गया भैया। और कल तो मान लीजिए कि वहाँ एक पत्रकार थे हमारे मित्र केशव जी, जो बिहार झारखंड लाइव टुडे चलाते हैं, वो वहाँ पे मौजूद थे तो वीडियो बना लिया। अगर वो वहाँ पे नहीं होते तो वो वीडियो कैसे आप तक पहुँचता? तो ऐसे समझ लीजिए कि दिन रात वहाँ लोग पीट रहे हैं। वहाँ पे कुछ ना कुछ हमेशा होता है, हमें और आपको पता नहीं चलता है। कल भी खबर आप देखे होंगे, एक हॉस्पिटल है, बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल, और रोगी का उंगली कुतर देता है चूहा। अब समझ जाइए कि सरकारी हॉस्पिटल में किसी पेशेंट का उंगली अगर चूहा कुतरता हो तो बिहार का भविष्य कहाँ पल रहा है, आप समझ सकते हैं। एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल बनाया जा रहा है पीएमसीएच। हम कह रहे कि आप डाटा लेकर के बैठिए और देखिए, एशिया में सबसे अधिक डेड बॉडी अगर निकलता होगा ना तो पीएमसीएच से निकलता होगा। चलिए, पीएमसीएच के बहाने एक बड़े सिस्टम पर बड़ा प्रहार है, और जो बिहार के जितने भी चर्चित यूट्यूबर हैं उनको लगता है कि ना मनीष कश्यप बदले हैं, ना लोगों का प्रेम मनीष कश्यप के प्रति बदला है। सिर्फ बदल गया तो बीजेपी का झंडा उठाने से लोगों को लगा कि मनीष कश्यप भी उसी सिस्टम के शिकार हो गए। लेकिन जब मनीष कश्यप के ऊपर हमला होता है तो बीजेपी की तरफ से एक ट्वीट तक नहीं होता है। पूरा देश, दुनिया और बिहार जानना चाहता है कि मनीष कश्यप का अगला कदम क्या होगा, पर ना मनीष कश्यप बदले हैं, ना उनका तेवर बदला है। हम भी करेंगे इंतजार। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें। और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पे भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।